Hello guys, welcome to Jiva tutorial. Today in this video I am going to discuss 20 very important MCQs from the chapter Human Reproduction of your class 12th Biology, which is very important chapter from your board as well as medical examination point of view. And yeah, this video contain all the expected questions which can be asked from this chapter. So this is the video number 1. If you like the video, make sure that you like, share, comment as well as subscribe to my channel for further informative videos like this. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस विदाउट एनी फर्दर डिले एंड या मेक श्योर कि मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को आप भी करते जाएं और क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए और कितने जल्दी कितने टाइम पर आपने वो क्वेश्चन को डन कर दिया उससे आप कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि इस टाइप को क्वेश्चंस करने में आपको कितनी आसानी हो रही है, आप इजीली कर पा रहे हैं या फिर नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म. प्राइमरी फॉलिकल्स कब फॉर्म होते हैं? तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स होते क्या हैं. प्राइमरी फॉलिकल जब ऊस साइड जो होता है वो लेयर से सराउंड हो जाता है तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. और ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल और अल्टीमेटली टर्शरी फॉलिकल बनाता है. ओके, सो ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उनका फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है फीटल ग्रोथ के टाइम पर ही. फीटल ग्रोथ मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, जब बेबी जो होता है मदर के वॉर्म में होता है तभी प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. ये एक लाइन एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि नो ओगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी. तो ये मेनाक, प्यूबर्टी और एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये तो क्लियरली हमें पता है कि ये गलत है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड द ऑप्शंस आर दिस. सो मेमोरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कब होता है? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. तो डिफरेंशिएशन अगर मेमोरी ग्लैंड में होगा तब वो लैक्टेशन स्टार्ट करेगा. लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और जिसकी वजह से उसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी ज़रूरत पड़ेगी. वो सब तो यहाँ पर नहीं पूछा. यहाँ पर ये पूछा गया कि उससे जो डिफरेंशिएशन होगा वो स्टार्ट वो कब करेगी. तो उसका आंसर होगा गेस्टेशन पीरियड में. गेस्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फोइटस और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. इस पीरियड पर ही मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर देती है. तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट है. ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, व्हाट डज अ डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी. डॉक्टर क्या इंजेक्ट करता है डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन में पढ़ा होगा कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेनली 2 फंक्शन परफॉर्म करता है. फर्स्ट फंक्शन इसका ये होता है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये जो होता है वो लैक्टेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए मसली कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं मदर को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, oogenesis स्टार्ट एट. oogenesis मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम. oogenesis का प्रोसेस जो होता है वो कब स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. हाँ, ये तो सही. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब हमने पढ़ा था ना फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर, तो ये भी हो सकता है क्योंकि स्टार्ट तो तभी हो जाता है एट द टाइम व्हेन 4 मिलियन ओगोनिया फॉर्म्ड इन फीमेल फोइटस. ये भी सही है. एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये भी सही है. तो मतलब इसका आंसर होगा मोर देन 1 ऑप्शन इज़ राइट. तो उसका होगा ऑप्शन नंबर 4. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉम इज़. कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? मिल्क ऑफ फर्स्ट डे, मिल्क ऑफ इनिशियल डे. तो ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना, ये बहुत ही यूनिक सा नेम दिया गया मिल्क के लिए. बेबी को जो मिल्क दिया जाता है इनिशियल फ्यू डेज़ के तक दिया जाता है ये मिल्क, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्योंकि जो पैचुरेशन के बाद जो ये जो मिल्क होता है मदर का, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है उसकी ग्रोथ के लिए. तो इसलिए उसे ये रिकमेंड किया जाता है कि ये इनिशियली कुछ कम से कम कुछ दिनों तक के लिए वो कोलेस्ट्रॉम मीन्स मदर का जो मिल्क है वही फीड करे. और इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज़ तक का होता है. ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो ग्राफिन फॉलिकल नहीं, टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल. इसका आंसर होगा टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल क्यों? क्योंकि देखिए टर्शरी फॉलिकल में एक यूनिक फीचर होता है
एंट्रम, ठीक है, और एंट्रम में ही क्वालिटी होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी की, तो इसका मतलब कि ऑप्शन 2 इज़ राइट हेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ मेल 6 accessory ducts and the glands are maintained by GnRH, नो, LH, नो, FSH, नो, टेस्टिकुलर हार्मोन, यस। यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो मेल 6 accessory ducts होती हैं और ग्लैंड्स होता है तो वो जो फंक्शन होता है वो कौन मेंटेन करता है, तो ऑब्वियसली बात है टेस्टिकुलर हार्मोन रेगुलेट करता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि एंड्रोजन और टेस्टिकुलर हार्मोन सेम होते हैं या फिर डिफरेंट, तो नहीं, जो एंड्रोजन होता है उसी का टाइप होता है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन। एंड्रोजन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, ओके, तो ये जो टेस्टिकुलर हार्मोन इसका करेक्ट आंसर है, टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द मेजॉरिटी ऑफ फॉलिकल्स ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। जो फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक का, उसमें क्या होता है उनके साथ, उनका फेट क्या होता है। दे गेट इन्वेस्टेड बाय मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, नो। कितनी लेयर्स होंगी, नहीं, ज़्यादा लेयर्स नहीं होती हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि लेयर्स उसमें इन्वेस्ट होना स्टॉप हो जाती हैं। दे एनलार्ज इन साइज एंड गेट डोरमेंटेड, नो। दे अंडरगो अट्रेसिया और डीजनरेशन, दे क्लस्टर टुगेदर एट वन, नो, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, उसमें डीजनरेशन होता है। ये भी एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि बहुत पहले जब फोइटस का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ ओगोनिया होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक उसमें 2000 मतलब 20,000 से लेकर 80,000 तक नंबर सिर्फ रह जाते हैं ओगोनिया के, तो ये सारे जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और इसी डीजनरेशन प्रोसेस को कहते हैं अट्रेसिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज, ये मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन के 2 फंक्शंस में, तो इसका आंसर आप बताइएगा मुझे, इसका आंसर होगा यूटेराइन मसल्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द चेंज इन ओवम आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इज, स्पर्म की पेनिट्रेशन के बाद ओवम में क्या चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, नो, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी नहीं होगा। सेकेंड मॉइस्चर स्टार्ट, नो। फर्स्ट मॉइस्चर स्टार्ट, नो। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, राइट आंसर। फोर्थ आंसर इज ऑप्शन इज राइट आंसर, सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक मदर है जिसके सिर्फ 2 चाइल्ड है तो उसमें कितनी सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि जब भी स्पर्म ओवम से फ्यूज़ होता है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए चेंज जो होगा ओवम में वो होगा फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन दैट लास्ट फॉर 7 to 8 days इज, तो हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटल फेज। मीन्स फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होता है, ठीक है। तो ये फेज होता है 3 to 5 days तक का होता है, हमें पता है। फॉलिकुलर फेज होता है वो 7 to 8 days में तक का फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है Which one of the following statement is incorrect about menstrual cycle? menstrual cycle के रिगार्डिंग ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। द फर्स्ट menstruation begin at puberty and is called menarche, ये तो सही है। The lack of menstruation may also occur due to poor some environmental factor like stress, poor health, ये भी सही है। Corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for the maintenance of endometrium, right answer। In absence of fertilization, corpus luteum degenerate in luteal phase and new follicles start developing. No, this is wrong. फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में फूटलेस कॉर्पस लूटियम जो होता है वो डीजनरेट होकर होता है लूटल फेज में और नया फॉलिकल बनाता है इमीडिएटली। नहीं, ये आंसर गलत है, इसका मतलब हमें इनकरेक्ट पूछा गया, इसका मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल बिकॉज they produce a female gamete, right? Produce the hormone that regulate the development of secondary sexual character, या secondary sexual character को develop करता है ऐसा हार्मोन ये रेगुलेट करता है, या कौन सा करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन ये रिलीज करते हैं, तो वो रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसका मतलब दोनों ऑप्शन राइट है, इसका मतलब इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेमिनल प्लाज्मा एनरिचड सुक्रोज कैल्शियम, नो। ग्लूकोज सोडियम सडन एंजाइम, नो। फ्रक्टोज कैल्शियम सडन, या दिस इज द राइट आंसर। ये भी क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में आपके लाइन बाय लाइन
हर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर कहीं भी आपके पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या होते हैं? आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नो, पहले ही गलत है क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती नहीं है। दूसरा है, आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। नो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती नहीं है। तीसरा, आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल स्पेस एंड सेक्रेट एंड्रोजन। या दिस इज द राइट आंसर। चौथा भी देख लेते हैं, आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल स्पेस एंड हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। नहीं, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प नहीं करते। ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा क्योंकि ये एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है और कहाँ पर जाती है? इंटेस्टाइनल स्पेसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप इन फीमेल बिकॉज ऑफ। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। इसका आंसर सेकंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन से ऐसे हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के ही टाइम पर होते हैं और कभी नहीं होते। तो उसका आंसर है फर्स्ट, क्योंकि HCG, HPL और रिलैक्सिन 3 हार्मोन्स होते हैं वो जो सिर्फ होते हैं ह्यूमन में प्रेगनेंसी के टाइम पर ही। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म इज़ वायलेबल फॉर अप टू 24, पहला ही गलत है। स्पर्म 24 आवर तक ही वायबल क्यों होगा? वो तो 5 डेज तक भी वायबल हो सकता है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द pH ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। या जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो यही तो करता है, जो ओवम होता है उसमें जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, तो उसी मीडियम से बचाने के लिए उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये ऑप्शन राइट है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म डिटरमाइंड बाय बिस्मोटिलिटी भी सही है। स्पर्म्स मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, ये भी सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, फॉल्स पूछा गया है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज़ राइट हेयर। Okay, moving to the next question and last question है, if for some reason the vas efferentia in the human reproductive system get blocked, that gamete will not be transported from। पूछा गया कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से vas efferentia जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है तो जो गैमिट का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर जानना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है रेटाटेस्टिस होती है, उसके बाद क्या होता है? vas efferentia होता है, उसके बाद क्या होता है? एपिडिडाइमिस होता है, फिर होता है वॉस डिफरेंस। ओके, तो अगर ये वॉस इफरेंशिया ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो मतलब रेटाटेस्टिस से इफरेंशिया तक नहीं जाएगा, मतलब कि टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस तक नहीं जाएगा। सॉरी, इफरेंशिया मैंने बोल दिया, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, सो ये तो टोटल इसके क्वेश्चंस थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। अगर आपको ऐसे MCQ क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से चैप्टर के चाहिए, या फिर आपको NCERT एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर के, बायो का क्लास 11th और 12th, या फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर इंग्लिश, या फिर कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट नोट्स रिगार्डिंग टू दिस एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन एज बेस्ट एज आई कैन। ओके, so once again I request all of you to please like the video, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching the video.